मैं ये कहना चाहता हूं, ये तालिबानी स्टाइल हैवानियत के ऊपर सेक्युलर गैंग चुप क्यों है? क्यों ये नेता शांत है? मैं पूछना चाहता हूं, और डिबेट की शुरुआत शिवम त्यागी जी और राशिद शरीफ जी आपके साथ करना चाहता हूं। राशिद शरीफ जी, हर चीज पे फतवा आता है, राशिद शरीफ जी अभी तक इस पे क्यों नहीं मुंह खोल के, जो लोग गाजा में आवाज उठा रहे थे अभी तक बोले हैं? क्यों? क्योंकि मरने वाले हिंदू है इसीलिए? जो क्यों इस पर आवाज नहीं उठाई गई है? असदुद्दीन ओवैसी क्यों शांत है? प्रियंका गांधी वाड्रा क्यों शांत है? क्यों नहीं खुल के बोला जा रहा है कि जो आरोपी हैं उन आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, जो फरार है उसको पुलिस पकड़े और फांसी पे लटकाए? क्या आप समर्थन करते हैं राशिद जी? बिल्कुल सर, जो भी इस तरीके का जो अमल किया है उसको फांसी होना चाहिए। ये रमजान का महीना है सर, रहमतों वाला, बरकतों वाला, मग़फ़िरत वाला महीना है। ये दरिंदगी जो बच्चों के साथ हुई है वाकई बहुत गलत हुआ है, इसको फांसी देना चाहिए और ऐसी जगह लटकाना चाहिए कि दूसरों को इबरत हो, दूसरों को इबरत हो। और इस तरीके से हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहिए सर। अगर आप चाह रहे कि ये बच्चे हिंदू थे, अगर मुसलमान होते तो कैसा होता? ये ऐसा इस तरीके की राजनीति नहीं करना चाहिए सर। अगर आप है सो राशिद भाई ये राजनीति कर वो लोग रहे हैं जो जाके उन्नाव से लेकर गाजा के ऊपर मुंह खोल के आवाज उठाते हैं शिवम त्यागी, और आज ये बिल्कुल शांत हैं क्योंकि क्या वोट बैंक पॉलिटिक्स है? आज जो विचारक है वो सब विचारक क्यों शांत हैं? क्यों नहीं खुल के एक स्टेटमेंट जारी किया जा रहा है जैसे आप खुल के बोल रहे हैं शिवम त्यागी? क्यों नहीं समाजवादी पार्टी के नेता खुल के बोल रहे हैं कि इसमें जावेद के खिलाफ जो है सबसे सख्त सजा होनी चाहिए, उसको फांसी पर लटकाना चाहिए? अगर मैं ट्वीट को डिकोड करना चाहूं, ये ट्वीट जो मेरे सामने है इसमें कहा जा रहा है कि भाई ये लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, दंगा फसाद होने की कोशिश की जा रही है। अरे जो आरोपी है उसके खिलाफ तो स्टेटमेंट दिया जाए। शिवम त्यागी और जुबेर मेनन आएंगे डिबेट के अंदर। मैं आ रहा हूं डॉक्टर विक्रम सिंह आपके पास में भी। शिवम त्यागी। प्रदीप जी, जैसा समाजवादी कह रही है कि लॉ एंड ऑर्डर वाला इशू है, तो मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि इस देश में दाढ़ी कटवाने बनवाने तो सभी जाते हैं, तो क्या गला काट दोगे क्या? और इसमें किसकी क्या मंशा है? जब वो यहां पर रेजर लेकर आ रहा है, मुझे नहीं पता उसके दिमाग में क्या चल रहा है, या वो क्या सोच रहा है, या पीछे से उसको क्या चीज इंस्पायर कर रही है। एक इन्होंने कहा कि रहमतों बरकतों वाला महीना है। हाँ है, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन उनकी तो रहमत और बरकत सभी खत्म कर दिया आजीवन। जो आदमी आपको पानी पिला रहा है, जो आपको पैसे दे रहा है, जो आपको मदद कर रहा है, उसकी तो जिंदगी हमेशा भर के लिए आपने खत्म कर दी। 2 बच्चों की। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, समाजवादी के लिए यह केस मुफीद बिल्कुल नहीं है। वो इसलिए नहीं बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह की चीजें कराई। भारतीय जनता पार्टी ने उनके हाथों में चाकू छुरी नहीं दिए थे। भारतीय जनता पार्टी ने उनको यह नहीं कहा था कि जाकर बच्चों के गले काट देना। हमारे बच्चों के गले काटे जा रहे हैं और आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल। अगर यह मामला बिल्कुल दूसरा होता, आपको याद होगा हाथरस वाले विषय में दलित भी उनको याद आ गया, मुस्लिम भी उनको याद आ गया, सीए वाले विषय होता है जब हिंदू पीड़ित होता है, कानून व्यवस्था का विषय नहीं। जुबेर मेनन जी, शिवम त्यागी, मेरा क्लियर है। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बदायूं की मां के लिए खड़ा हूं क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं थी। उसने पानी दिया, उसने उधार देने की बात करी, और उसके बच्चे जिनकी उम्र 12 साल, 6 साल, 9 साल। जुबेर जी, इस पे फतवा कहां है? कहां है असदुद्दीन ओवैसी और ये लोग? क्यों शांत बैठे हुए सब लोग? जुबेर जी। सर, आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया कि ऐसे मर्डर के वक्त में मुसलमानों का क्या कहना है, मुस्लिम लीडर्स का क्या कहना है। आप एक बात बिल्कुल लिख करके रख लीजिए कि मुस्लिम कोई लीडर, मुस्लिम कोई मौलवी, मुस्लिम कोई एक्टिविस्ट या भारत में रहने वाला कोई भी मुस्लिम शहरी इस दरिंदगी का सपोर्ट नहीं करेगा और इन हत्यारों के खिलाफ रहेगा हमेशा। हम तो ये मांग करेंगे पीड़ित के पिता की आपने जो बात सुनवाई कि उसका एनकाउंटर नहीं करना चाहिए था, उसको पकड़ना चाहिए था, उसकी जांच करनी चाहिए थी, फास्ट ट्रायल कोर्ट चलाना चाहिए था डे बाय डे, जिससे कि जब सरकारें चेंज हो जाए उसके बाद उसको बेल मिल जाए। वो भी नहीं, जो भी दोषी है कि जब सरकार बदले तो उसके बाद बेल मिल जाए, जैसे कि बाटला हाउस के लिए आंसू बहाने की बात करी गई थी जो आतंकवादी थे। मैं ये कह रहा हूं कि एनकाउंटर लीगल है, एनकाउंटर जो है वो पुलिस ने किया है और जुडिशियल का पूरे सिस्टम के ऊपर उन्होंने सवालिया निशान खड़ा किया
और शिवम पुलिस नहीं, और बिल्कुल सरकार नहीं। अगर आप चाहती मुझे है एक चीज कि बताइए, हम मैं आप ही से कोर्ट पूछना बड़े चाहता हूं। होकर के खुद ही मेरा- फैसले मेरा- करवाते हैं। मेरा- मैं कह रहा हूं आरोपियों का क्या बहुत करें। ही मेरा मैं वही शर्मनाक कह रहा हूं, उस पर ही आ रहा हूं। इस आप मुझे एक तरीके चीज की बताइए, सरकार सुन और लीजिए, इस आप मुझे तरीके एक चीज का बताइए, पुलिस का पुलिस आचरण एनकाउंटर नहीं किसी होना मुफीद चाहिए। सिचुएशन में तो ये करती नहीं कभी है। भी जाहिर है पुलिस वालों, accepted नहीं है। जो व्यक्ति दो बच्चों का तरीका गला ये काट था, सकता है, उनको उनके साथ जिंदा छीना झपटी पकड़ा करके जाए। उनका गला चीर सकता है, उसने पुलिस पर भी जरूर प्रहार करने की कोशिश की होगी। पीड़ित के पुलिस पिता किसी बहुत ने आइडल कहा सिचुएशन में कि उनका क्यों मार एनकाउंटर दिया नहीं कर रही पुलिस है। को? साफ उसको बात है कि जो जिंदा लोग दो पकड़ना लोगों की हत्या कर जिंदा सकते हैं, उनको पकड़ना पता है जरूरी रेपरकशंस क्या होने हैं। उसकी हो सकता है जांच पुलिस वालों का करना स्टेटमेंट जरूरी आने है। दीजिए, उनके ऊपर भी हमला न्यायिक किया हो। हिरासत अरे अब उस ऐसा तो का नहीं है कि वो दर्द गलत देखिए करेंगे। आचार्य विक्रमादित्य। जी न्यूज़।